बेटा किसी के यहाँ से आवाज है तो बंद कर लो, किसी के यहाँ से किसी की आवाज भी आ रही है। ओके, so let's start today's class with this pledge. You will have to repeat. I solemnly pledge that I solemnly pledge that I dedicate myself I I dedicate myself to preserve the unity, to preserve the unity, integrity, integrity, and security of the nation, and security of the nation, and also strive hard and also strive hard to spread this message to spread this message among my fellow countrymen. among my fellow countrymen. I take this pledge I take this pledge in the spirit of unification of my country, in the spirit of unification of my country, which was made possible which was made possible by the vision and actions of by the visions and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve I also solemnly resolve to make my own contribution to make my own contribution to ensure internal security of my country. to ensure internal security of my country. Jai Hind. Jai Hind. Oh. Chalo, Hi Ram. So have you done homework? Complete last exercise, all questions? Yes, ma'am. All have completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके गुड। चलो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 19। आज तो ज्वाइन ही बहुत कम किए, क्या रीजन है? चलो अब आपको टाइमिंग तो सबको मालूम है, चेंज हो गया मंडे से, मालूम है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखते हैं कितने ज्वाइन करते हैं। अभी तो कुछ को प्रॉब्लम थी कि उसी टाइम पे कोचिंग रहती है, अब देखते हैं। जिसको पढ़ना होता वो कोई बहाने नहीं ढूंढता, जिसको नहीं पढ़ना वो बहाने ही बहाने। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक सेकंड बेटा। तो हाँ, ये हमारा पूरा हो गया था। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे बेटा बस। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड 8th वन। 4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी 4 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, थ्योरम सब कंप्लीट कर लिया सबने? Yes, ma'am. एक थ्योरम थी कन्वर्स, उसका इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये मैंने आपको दिया था करने को। हैव यू डन दिस थ्योरम? डन? नहीं किया ना? गलत बात बेटा। अब मैंने एक ही थ्योरम आपको दी, देखो मैंने सारी थ्योरम्स आपको प्रूफ कराई है। एक मैंने दिया तो आपको करना है। नेक्स्ट टाइम कर लोगे? जल्दी बोलो मंडे को। Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. सॉल्व है, इसको सॉल्व करना बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं थोड़ा सा हिंट भी चलो अभी दे देती हूँ, इसको एक हिंट दे देती हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि कुछ चीजें अपने आप से करना सीखो। आप इसको प्रूव करोगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? आपको क्या प्रूव करना कि मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, और कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। जरूरी नहीं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बन सकता है,
कैसे भी बन सकता है, बस अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा साइक्लिक। अब ऐसी भी एक चीज और सुन लो, कभी भी क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को आए कि प्रूव दैट ABCD या DEFG जो भी है इस साइक्लिक, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा साइक्लिक के लिए, कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो। एक पेयर प्रूफ करोगे तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो वो यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है, इट मींस यू हैव प्रूव्ड दैट दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करनी है। अब मैंने एक चीज और आपको बहुत बार हिंट दिया है कि फाइनली उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बनना है, साइक्लिक बनना, तो साइक्लिक है, इसलिए आप सर्कल में लेके आओगे। यानी आपको प्रूफ करना है कि चारों वर्टाइसिस कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल में। अब इसको प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलो, और फिर लास्ट में प्रूव कर दो कि जो हमने सपोज किया था वो। अच्छा, मैंने आप आज तक कभी आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बताया है क्या, पहले ये बोलो। No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, नहीं बताया, ओके। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये कि मान लो, चलो फिर तो थोड़ा सा ज्यादा हिंट दे देती हूँ। अब आपको क्या प्रूफ करना है, पहले सुनो, आपको प्रूफ करना है ABCD इज ए साइक्लिक, ये प्रूफ करना है, ABCD साइक्लिक प्रूफ करना है आपको। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है, आप गिवन में क्या लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल लिखोगे, साइक्लिक नहीं लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, नंबर 1। यदि जरूरत हो तो एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। वैसे एक का सम, यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ऑटोमेटिक सेकंड पेयर का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों का सम 360 होता है। तो ये और ये आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करोगे, प्रूफ करना है ABCD इज साइक्लिक, ये आपको प्रूफ करना है। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब है इसका प्रूफ। आप ध्यान से देखना, इस प्रूफ में क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट ABCD इज नॉट साइक्लिक। हम ये मान के चलेंगे कि साइक्लिक नहीं है। अब यदि ये साइक्लिक नहीं, लॉजिक समझना बेटा ध्यान से, यदि ABCD साइक्लिक नहीं है तो साइक्लिक होने के लिए एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि चारों वर्टाइसिस कहाँ पे लाई होना चाहिए, सर्कल में। अब यदि ABCD साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब चारों वर्टाइसिस सर्कल में लाई नहीं करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी जस्ट बोला, क्लियर। Yes, अच्छा, ma'am. चारों लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब एक वर्टेक्स को हम आउटसाइड या इनसाइड लाई करा सकते हैं। तो अब क्या होगा आपका फिगर, इफ ABCD इज नॉट साइक्लिक, सो लेट अस सपोज दैट पॉइंट D या वर्टेक्स D इज नॉट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इट इज नॉट ऑन द बाउंड्री, ये बाउंड्री में नहीं है। यदि ये बाउंड्री में नहीं है तो आपका फिगर कैसा बनेगा, आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ABCD। एक तो ये बन गया, फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है, दो केस हो सकती है, डी बाउंड्री में नहीं है तो दो केस हो गए, या तो इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा। हमने डी को इस केस में, फर्स्ट केस में इनसाइड ले लिया, सेकंड केस में डी आउटसाइड चला जाएगा, ABCD। आप ध्यान देखना, यदि आउटसाइड होगा तो ये जो CD लाइन सेगमेंट है, ये CD लाइन सेगमेंट सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। उस पॉइंट को, चलो मैंने D डैश ले लिया, आपके बुक में D डैश, इसलिए मैंने D डैश लिया, बाकी आपका मन है कुछ भी ले सकते हो। ये D डैश ले लिया, और ये जो CD को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, वो भी मैंने D डैश ले ली। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट एक जैसे लेना है ताकि आपके स्टेप्स कम हो जाए, जो मैंने आपको सर्कल के 3 केसेस वाली थ्योरम बताई थी। यदि अलग अलग लोग हैं तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, या अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया D डैश क्या चीज है, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अब पूरा तो मुझे नहीं बताना था वैसे, बस ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन वाला पार्ट खत्म। अब यदि मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, AD डैश और AD डैश, मैंने डार्क कर दिया, आप लोग डॉटेड रखना, ध्यान रखना हमेशा कंस्ट्रक्शन मैंने डार्क कर दिया, चलो इसको ज्वाइन किया मैंने। अब कंस्ट्रक्शन अलग से मत लिखना, ये सब कुछ प्रूफ में लिख के जाना, ज्वाइन AD डैश, ज्वाइन AD डैश, ज्वाइन कर दिया।
अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री गिवन है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये दिया बी प्लस डी 180 दिया। अब सर्कल पे कौन से 4 वर्टाइसेस लाई कर रहे हैं? 4 अल्फाबेट्स कौन से सर्कल के ऊपर? ABCD डैश, क्योंकि ABCD साइक्लिक नहीं है, बट इस CD लाइन सेगमेंट जहां भी इंटरसेक्ट करेगी उसको हमने D डैश ले लिया। इसका मतलब ये चारों सर्कल पे लाई कर रहे हैं। यदि ये चारों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ABCD डैश इज क्या बन गया? ये Cyclic quadratic. साइक्लिक। अच्छा, एक हिंट और दे दो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हिंट है। आप जब भी किसी का कन्वर्स, क्योंकि जब आप 10th में जाओगे तो 10th में बहुत कन्वर्स हैं, 5-6 कन्वर्स प्रूफ करना है। जब किसी मेन थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करते हैं तो उस मेन थ्योरम 100% उसमें अप्लाई होती है। यानी किसी का भी कन्वर्स प्रूफ करने में 100% मेन थ्योरम यूज होगी। हम ये किसका कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं? साइक्लिक का। तो 100% साइक्लिक वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 100% यूज होगा। अब कैसे यूज हो गया ये देखो, ABCD डैश बन गया साइक्लिक, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो एंगल B प्लस D डैश क्या बन गया? 180 बन गया ये। Yes, ma'am. B और ये D डैश दोनों अपोजिट हो गए एंगल्स, तो इन दोनों का सम 180। अब एक हमारे पास ये है क्या? एंगल B प्लस एंगल D 180 है, क्योंकि गिवन था, ये गिवन था। एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है। जब लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आपको मिल गया? एंगल B प्लस एंगल D डैश इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D। B और B क्या हो गए? कैंसिल। तो D डैश किसके इक्वल हो गया? D के। अब D डैश कौन सा? देखो ध्यान से, ये वाला D डैश है, दिस वन। और D ये है, ये D है। अब अच्छे समझना, एक ये ट्रायंगल है, ADD डैश एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल। Yes, ma'am. अब ये जो ट्रायंगल है इसको 2 लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। एक लॉजिक ये है कि इस ट्रायंगल का D डैश जो है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है क्या ट्रायंगल में? No, ma'am. जब यहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू वन इंटीरियर अपोजिट, जबकि क्या होता है ट्रायंगल में? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये जो हमें रिजल्ट मिला, दिस रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों नहीं है? क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन मतलब जो हमने सपोज किया था, हमने क्या सपोज किया था? कि ABCD इज नॉट साइक्लिक। यदि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब करेक्ट क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? आप देखो फिर से इसको 2 लॉजिक से आप एंड कर सकते हो। पहला लॉजिक ये जो मैंने बताया, आप क्या लिखोगे? D डैश इक्वल्स टू D। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल्स टू वन इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स व्हाट इज करेक्ट? ABCD इज साइक्लिक। अब दूसरा क्या समझ सकते? दूसरा ऐसे समझना, दूसरा लिख सकते हो D डैश इक्वल्स टू D। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे इफ D लाइज ऑन D डैश। D और D डैश एक दूसरे पे क्या करेंगे? ओवरलैप। या इफ D ओवरलैप्स ऑन D डैश। ये 2 एंगल तभी इक्वल होंगे जब D वाला पॉइंट कहां पर आ जाए? D डैश पे आ जाए। अब जब D भी यहां पर आ जाएगा तो ABCD डैश तो क्या था? साइक्लिक। अब D यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इस पे कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको? क्या लिखोगे? इट इज पॉसिबल ओनली इफ D कोइंसाइड्स, ये लिख लेना, कोइंसाइड COINCIDES, कोइंसाइड्स ऑन D डैश। ये तभी पॉसिबल होगा जब D डैश पे कोइंसाइड होगा। बट ABCD dash is cyclic, therefore ABCD is also cyclic. Simple. तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब आप RD शर्मा की बुक निकालना, उसमें ये आपको थ्योरम प्रूफ मिलेगी, आप प्रूफ कर लेना। क्लियर? मैम
यस बेटा। मैम इसमें हमने गिवन में क्यों लिख लिया था ये साइक्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है कि नो, एंगल ए प्लस हमने एंगल गिवन में नहीं 60 लिखा, 180 डिग्री। हमने गिवन में लिखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिखोगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा। बट यदि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो 100% वो साइक्लिक होगा। यानी प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है 100% उसके वर्टाइसिस कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल में। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला के यदि अपोजिट एंगल का सम 180 तो बनना उसको साइक्लिक ही है, बनेगा फिगर ऐसा ही। बट आप इसको साइक्लिक लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने गिवन में साइक्लिक नहीं लिखा, गिवन में लिखा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। प्रूव में लिखा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ABCD साइक्लिक है। प्रूफ में स्टार्ट करेंगे, लेट अस सपोज दैट ABCD इज नॉट साइक्लिक। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो प्रूफ करना उसका अपोजिट मान के चलो। ठीक है ध्रुव, क्लियर हुआ? यस मैम। मैंने एक हिंट दे दिया, अब आप एक बार जब आरडी का अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा। मैंने आपको 99% तो बता ही दिया। नाउ कम टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, खूब अच्छे समझना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके तीनों क्वेश्चन बढ़िया है बस, लेकिन हमें बस 3 ही करना है, 1 2 3। चलो एक सेकंड, ये कर लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक कोई 8th है शायद, आई थिंक 8th वाला निकल लेंगे। अब फर्स्ट देखो पहले, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा सबसे पहले सब लोग फिगर इसका जरा बनाओ, और फिर मैं फिगर बनाऊंगी, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कितने लोगों का करेक्ट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी एक्सरसाइज में है, मैंने ही एक्सप्लेन किया। Now, within 2 minutes, you have to draw this figure. देखें पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, 21, बहुत कम है। Have you drawn? सबने ड्रॉ कर लिया? हो गया बेटा? चलो ठीक है, अब मैं बनाती हूँ फिगर। Yes, ma'am. अब ध्यान देखना क्वेश्चन में क्या, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यानी आपको पहली बात तो 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाने हैं, तो ये मैंने 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाए। अच्छा रुको, पहले इसको डिलीट कर दिया जाए, कितना है हमारे पास, 6 पर है तो प्लीज ये लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट सर्कल, देखते हैं यदि बन जाता है तो। चलो ठीक है, ये हमारा दूसरा सर्कल, 2 सर्कल्स हैं ये, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं ये। अब क्वेश्चन में क्या है, लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, तो ये है फर्स्ट सेंटर और ये मान लो सेकंड सर्कल का सेंटर, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यानी सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल गई, एक का ओ ले लिया एक का ओ डैश, तो ओ डैश। अब क्वेश्चन है, लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लाइन है, ध्यान से देखना, ओ डैश, ये इक्वल एंगल बनाएगी, कहां पर इक्वल एंगल बनाएगी, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। अब कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखो, एक ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको ले लिया मैंने ए, इसको ले लिया मैंने बी। तब ओ डैश को ए से ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया तो बन गया एक एंगल, बन गया ओ ए ओ डैश। और बी से ज्वाइन कर दो,
ओ बी ओ डैश, यानी टू प्रूव क्या चीज है, टू प्रूव है, यू हैव टू प्रूव एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ओ डैश। अच्छा बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कितने लोगों का करेक्ट है, राइट वाई इन चैट बॉक्स, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, किसी को कुछ नहीं कहना। मैं चेक करूं कितने लोगों का फिगर सही, किंजल, सृष्टि, किंजल, हरीश, रोमिशा, दामिनी, आयुषी, अंश, ध्रुव, सोनिया। ओके 21 में से 7-8 संयोजन। अच्छा पुष्कर का भी करेक्ट है, चलो गुड। ओके तो ये हो गया। अब आपको क्या करना बस, अच्छा इसका प्रूफ तो बहुत इजी, मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, जल्दी बोलो। Congruent. इस ग्रीन ट्रायंगल को, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ग्रीन वन एंड दिस ब्लैक वन, ग्रीन और ब्लैक इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। क्लियर दिख रहा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। इस ट्रायंगल की ये साइड, आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है। करेक्ट, बोलना बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं, OB और OA इक्वल है। ये गलत OB और OB इक्वल है। रुको 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 रुको, एकता साहू अनम्यूट बेटा, एकता, एकता साहू। Yes. हाँ बेटा ठीक है, ये सही किया ना, मैं ठीक सही बता रहे ना। हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, करेक्ट है, जल्दी बोलो। और मैंने ध्यान से सुनना, मैंने बोला ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश ए, फिर बोल रही ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश बी, और फिर लिख दिया ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश, करेक्ट है ना? नो मैम। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, सही तो है। हाँ क्या प्रॉब्लम बोलो। अच्छा करेक्ट करो, मिस्टेक क्या है, कोई लिखना मत चैट बॉक्स में। हाँ मिस्टेक बताओ बेटा, क्या मिस्टेक है, सही तो लग रहा है। हाँ एकता सिर्फ आंसर देगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ये ग्रीन ट्रायंगल एंड ब्लैक ट्रायंगल ले रहे हैं, बस ये ध्यान रखना, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रॉब्लम बेटा बोलो। एकता, एम आई ऑडिबल बेटा, एकता कैन यू हियर मी, एकता सुन सकती हो मुझे, बोल ही नहीं रही है क्या, मीटिंग में चेक करो जरा बाकी लोग। यस मैम। अरे बेटा मैंने कितने ये तो मतलब 6 तो ज्यादा हो गए, 7th क्लास में, ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। आपको जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, पहली बात तो ये ध्यान रखो, इस ट्रायंगल की एक साइड और इस ट्रायंगल की एक साइड, इन दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, ओ ए किस ट्रायंगल की साइड है, ग्रीन वाले की, और ओ डैश ए ये भी किसकी है, ग्रीन। पहली बात तो एक ही ट्रायंगल की दो साइड इक्वल नहीं हो सकती, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, ओ ए इस सर्कल का रेडियस है, ओ डैश ए इस सर्कल का रेडियस है, दोनों सर्कल के रेडियस कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो इसमें तो डबल डबल मिस्टेक है। क्लियर हुआ सबको, बाकी लोग चलो आ गया होगा, मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि सब लोगों ने, मैं तो सोचती थी कि एक आध का नेम लूंगी, पहले रिएक्शन दे दिए, तो ठीक है बाकी लोगों को तो आ गया, बट जिनको नहीं आया उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल की साइड और दूसरे ट्रायंगल की साइड इक्वेट करना होता, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रीन वाले का ले लिया मैंने और ब्लैक ट्रायंगल का ले लिया ओ बी, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स की साइड्स है लेकिन रेडियस एक ही सर्कल की है, ये इक्वल हो भी सकते हैं, तो क्या लिखोगे, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर क्या ले लिया, ओ डैश ए ग्रीन ट्रायंगल की साइड है, इक्वल्स टू ओ डैश बी ब्लैक ट्रायंगल की साइड, सेम रीजन देना, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश कॉमन। सो बाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सॉरी कौन सी कंडीशन,
ट्रायंगल, अब आप फर्स्ट ट्रायंगल की नेमिंग आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। मुझे लग रहा है मुझे ओ ए ओ डैश लेना है। इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 जो ट्रिक बताई थी, क्या कॉमन है यहाँ पे? क्या कॉमन है? ओ ओ डैश ए, क्या कॉमन है? ए। यहाँ पे क्या कॉमन है? बी। ए की जगह बी आ जाएगा। लास्ट टू देख लो, व्हाट इज कॉमन? ओ डैश। व्हाट इज कॉमन? ओ डैश। ओ डैश की जगह ओ डैश, तो ओ बी ओ डैश। अब आप देख लो बाई सीपीसीटी, ए वाला एंगल बी वाले एंगल सेंटर में दोनों ए इक्वल्स टू बी, तो एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस। प्रूव हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले वाला तो मुझे बताना नहीं था, बट हो गया। एकता ध्यान से सुना कर बेटा क्वेश्चन क्लास में। नेक्स्ट देखो ध्यान से। टू, हाँ ये दोनों क्वेश्चन अच्छे बढ़िया क्वेश्चन। Two chords AB and CD of lengths 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other. ठीक है, दो कॉर्ड लेना, एक AB और एक CD। एक की लेंथ है 5, एक की 11। ये समझना कि एक की लेंथ कम और एक की उससे ज्यादा। ध्यान देखना क्वेश्चन, एक ही सर्कल ऑफ अ सर्कल एक ही सर्कल के आर पैरेलल टू ईच अदर, दो पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं आपको। एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अपोजिट साइड, नंबर 2 अ सर्कल, नंबर 3 पैरेलल। यानी आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखते जाना क्या बना रही हूं मैं। एक मैंने ले लिया इतना सा, इसको नेम दे दिया ए बी। एक बड़ा लेना है थोड़ा सा, तो मैंने सीडी बड़ा ले लिया। ए बी की लेंथ ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, सीडी की लेंथ ले लिया मैंने 11 सेंटीमीटर। यस बेटा। मैम ये बॉक्स बाहर नहीं जा सकते सर्कल के? कॉर्ड क्या होते हैं बेटा? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। एक तो लाइन सेगमेंट होती है नंबर 1। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स बाउंड्री पे लाई करते हैं। आगे सन में यदि ये बाहर चले गए तो ये लाइन बन जाएगी, और एक सीकेंट आप पढ़ोगे आगे तो बताएंगे, सीकेंट और टेंजेंट आगे आएगा तब समझाऊंगी कभी। तो बाहर जाकर के जब लाइन सीकेंट हो जाता है, सीकेंट कहलाएगा। और सिर्फ बाउंड्री तक ही रहते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो एक तो कंडीशन है कि दोनों पैरेलल है, यानी गिवन क्या है? गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। एक तो ये गिवन है। दूसरा ये गिवन है कि सर्कल का जो सेंटर है, तो दोनों कॉर्ड्स इस सेंटर के अपोजिट साइड में है। एक ऊपर की तरफ होगा तो एक इसके नीचे की तरफ होगा, और दोनों पैरेलल है। यानी ऐसा नहीं होगा, एक केस ये भी बन सकता है। ध्यान से देखना क्या बना रही हूं मैं। ओ ले लिया, यहां मैंने ए बी ले लिया, यहां मैंने सी डी ले लिया, और ए बी और सी डी पैरेलल है। आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गए सबको? क्लियर हुआ? Yes. यहाँ पर क्या है? ए बी और सी डी सेंटर के सेम साइड, एक ही साइड है। यहाँ पर ए बी और सी डी अपोजिट साइड में है, और क्वेश्चन में क्लियर दिया अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर। आर डी शर्मा में दोनों केस है, ये केस भी और ये केस भी आरडी में। आरडी में ये भी है, ये भी सॉल्व करके देख लेना आप लोग आरडी से। तो ए बी सी डी के पैरेलल नंबर 1 और दूसरा ओ के अपोजिट साइड में। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना। एक चीज और गिरा है, सॉरी मैंने पूरा देखा नहीं। हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6, जब भी डिस्टेंस की बात आए, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। अब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, तो यानी यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर मान लो यहां ड्रॉ किया। ये जो बीच की डिस्टेंस है ये है 6 सेंटीमीटर। इसको ले लिया मैंने m, इसको ले लिया मैंने n, तो m n इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको 6 क्या है? Yes, ma'am. अब पूछा क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस निकालना है। अब आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो OC हो गया रेडियस, OA को ज्वाइन कर दिया तो OA हो गया रेडियस, R मैंने रेडियस को ले लिया। अब आप आ जाओ थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी।
सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट, देखते जाना, ओ एम को मैंने मान लो x सेंटीमीटर सपोज कर लिया, किसी को भी ये n है, चलो ओ एन को मान लो मैंने x सपोज कर लिया, आपकी मर्जी, उल्टा भी करके देख लेना, इसको मैंने x सपोज किया, यदि ओ एन x होगा तो ओ एम कितना होगा, 6 minus 6 minus x. हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ये x होगा तो ये हो गया 6 माइनस एक्स। आप दूसरा लॉजिक देखना, आप ये लिखते रहना, सेंटर से जब कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड डैश, फिल करो, बाइसेक्ट bisects the chord. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब लिखना है यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट मिल गया, सी एन इक्वल्स टू एन डी, रुको इसका कलर चेंज कर दो, एन दिख जाए आपको, ये पॉइंट एन, दिस पॉइंट इज एन, ये एन है, एंड दिस पॉइंट इज एम, तो सी एन और एन डी दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 11/2 के, एंड ए एम और बी एम दोनों इक्वल हो जाएंगे 5/2, 11 पूरी लेंथ थी तो हाफ होगी 11/2, 11/2, 5 ए बी था तो 5/2, 5/2। अब ट्रायंगल लेंगे ओ ए एम, ओ ए एम में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, देखते जाना ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस तो सबको पता है ना, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रायंगल ओ ए एम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड ओ ए इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये ओ एम प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए क्या है आर, आर स्क्वायर, ओ एम कितना निकाला था हमने 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस ए एम कितना है 5/2 का होल स्क्वायर, समझना कैसे लिखा, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इम्प्लाइज, रुको यहाँ पे लिखती हूँ मैं ताकि इसके बाद आप लोग इसी के आगे कंटिन्यू करना हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग ऐसे आगे पीछे मत लिखना, आर स्क्वायर इक्वल, इसमें लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, प्लस देख लो 12x कैसे आया 2ab, 2 इंटू 6 इंटू एक्स हो गया, प्लस 5/2 का हो जाएगा 25/4, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू सॉल्व, हाँ चलो इसको कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, अब 4 36 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 जा 144 प्लस 25, यानी मिल गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 169/4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे सबको समझना फर्स्ट इक्वेशन, Yes, ma'am. अब आ जाओ, बहुत इजी है, कुछ नहीं, सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है, इस ब्लैक वाले में, दिस ब्लैक वन, इसमें पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ सी एन, यहाँ पे अप्लाई करो, इन ट्रायंगल ओ सी एन बाई पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121/4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है दोनों में, क्या इक्वल लग रहा है दोनों में, R square. हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, एक तो ये लॉजिक लगा लो, दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, एक ही बात है, जो भी मर्जी हो, तो फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट लॉजिक मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड इक्वल तो राइट हैंड दोनों के इक्वल हो जाएंगे, सेकंड लॉजिक क्या बताया, आर स्क्वायर की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 121/4, इस आर स्क्वायर की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी है, Square is equal to x square plus 11/2 का स्क्वायर, मैम प्लस में इसमें 2ab वाला तो आया ही नहीं। वो इसलिए नहीं आया बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया था, कहाँ गया ये, यहाँ पर था 6 माइनस एक्स, इसकी लेंथ क्या थी ओ एम की, ओ एम क्या निकला था, ये एक्स था, ये एक्स था, और ये क्या टोटल हाइट कितनी है इनकी, बीच की डिस्टेंस कितनी 6, यदि यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा तो ये कितना होगा ओ एम
6 माइनस एक्स, यहाँ दो टर्म थी, और दो टर्म का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही टर्म x है। अब जब x का स्क्वायर होगा तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्लियर हुआ? दामिनी क्लियर हुआ बेटा? मैम। हाँ, यहाँ पे यदि x माइनस या x प्लस होता तब लगा दी, तो सिंगल है तो वही लिख दिया। हाँ, इसका राइट हैंड साइड लिख लो, एक्स स्क्वायर 12x 169/4, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज -12x को लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, और 169/4 इसको उस साइड ले जाते माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 12x इक्वल्स टू 4 एलसीएम, तो 169 माइनस 121, तो 12x इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आ रहा है? 48 आएगा क्या? 148. है ना? कैंसिल किया तो आ गया 12, तो 12x इक्वल्स टू आ गया 12, तो x इक्वल्स टू आ गया 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू r की। अब इस x की वैल्यू को ध्यान से देखना, ये जो x निकला है, इस x को या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो या फर्स्ट में, जहां आपको सही लगे। ये सेकंड वाली इक्वेशन थोड़ी सिंपल लग रही है, इसलिए हम सेकंड में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू, लास्ट स्टेप है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, इस वाले में पुट कर रही हूं मैं। आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 121/4, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉल्व करके इसको देख लो, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 एलसीएम, तो 4 प्लस 121, आर स्क्वायर आ गया 125/4। अब जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा, ये सबको बता चुकी हूँ मैं। ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू 125 का रूट और अपॉन में 4 का रूट। अब 125 का रूट क्या होगा देखो, जब 125 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, और 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 आएंगे। रूल क्या है? दो में से एक आउटसाइड आता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, एक अंदर ही रहेगा, और 2 आउटसाइड आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 5√5/2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. मैम ये बाहर कैसे आ एक गया? बार इसको नहीं समझ में आएगा तो इसका वीडियो एक बार देख लेना, तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसको मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में, ठीक है? मैम उसमें ये 5 बाहर कैसे आ गया? मैम यस इसको बेटा। स्क्रॉल कर ये दीजिए। 5 मैम बाहर कैसे आ गया? अरे कौन पूछ रहा है ये? मैम कोई ध्रुव बात नहीं, पूछो। कौन पूछ रहा है? मैम ध्रुव जैन। हाँ ध्रुव, सुन बेटा ध्यान से, आपने 8th क्लास में किया होगा, 8th में किया होगा कि जब हम रूट के आउटसाइड आते हैं तो एक ही कंडीशन होती है कि आउट ऑफ टू सेम फैक्टर्स वन फैक्टर विल कम आउटसाइड, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिखा हो, मान लो ये आप पेयर करते, पेयर बनाते, जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ट्रिपलेट्स में अरेंज करते हैं, 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का एक ग्रुप बनाते हैं, तो एक ये सेम 2 है, एक ये है, इस दो 2 में से 1 2 विल कम आउटसाइड, और इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। बट यदि मान लो इंटू 3 भी होता साथ में, सपोज करो रूट के अंदर, और जब 3 होगा तो ये 2 तो बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, लेकिन 3 का कोई ग्रुप नहीं है, पेयर नहीं है। बाहर आने के लिए दो सेम होना चाहिए, यानी ये बाहर नहीं आएगा, रूट के अंदर ही रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा 4√3। क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ भी यही है, यदि एक 5 और होता, मान लो 625 होता सपोज करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 और 5 यानी 25 बाहर आ जाता, लेकिन अब 125 में इस 5 का कोई पेयर ही नहीं है, तो ये अंदर ही रहेगा, और ये इसका पेयर है, तो ये एक बाहर आ गया। क्लियर? ठीक यस है, मैम। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप थर्ड वाले को मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना, सिंपल है। The lengths of two parallel chords of circle are 6 and 8, वैसे ही है, दो पैरेलल है 6 और 8। If the smaller chord is at distance of 4 centimeter from the center, what is the distance of other chord from the center? देखो, ये है, एक ये सेंटर है, वैसे इनकम्प्लीट में इतना और लिखना चाहिए था इनको
कि दोनों अपोजिट साइड में है, इतना और लिखना था इनको, बट चलो कोई बात नहीं। ए बी वहां जब टेस्ट में आएगा तो क्लियर लिखा रहेगा। ये है 6 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल वैसे ही आप लोग कर लोगे वैसे, पर फिर भी बता देती हूँ। चलो 8, ये है 8 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं नहीं सॉरी, स्मॉलर कॉर्ड की गिवन है शायद, है ना? Yes, ma'am. स्मॉलर कॉर्ड की कितनी गिवन है, जल्दी बोलो। 6 सेंटीमीटर, नहीं कितना है? 2 3 कितना है? चलो देख लेते। 4 सेंटीमीटर। ये देखो देखो, इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो स्मॉलर वाली 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर सेंटर से। ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये वाली ओ एम 4 है। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। दूसरे कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है? यानी कुल मिला के दी, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। आपको ये वाली ब्लू जो रेड कलर है ओ एन, ये डिस्टेंस निकालनी है, ओ एन फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, ओ एम गिवन है 4 सेंटीमीटर, एम ये वाला पॉइंट है। इस पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। अब बहुत इजी है, ये 6 है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा रेडियस? 5। 3 4 5, पता है ना सबको? Yes, ma'am. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया। अब ये 5 आ जाएगा तो रेडियस तो इक्वल ही होता, तो ये भी 5 हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इस वाले में ये 5 है, ये कितना होगा जल्दी बोलो? सी एन कितना है? 4। 4। अब ये 5 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। 25 माइनस 16 ओ एन स्क्वायर। 9 इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर। तो ओ एन कितना आ गया? 3। ये वाली लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। एक बार पाइथागोरस निकाल लो, इस पे लगाया, एक बार पाइथागोरस इसमें लगाया, खत्म। सिंपल है। Yes, ma'am. यस बस मैम। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, सॉरी मतलब ये तीनों सॉल्व करना। ट्राई क्या करोगे? ये वाला खुद से ट्राई करना, ये आरडी में आपको सॉल्व मिले। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टिपिकल है बट कर सकते हो। तो ये वाला ट्राई करना, बस फिलहाल इतने ही करेंगे। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। और मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास प्रेजेंटेशन, 2 नवंबर से, ठीक है? अभी मंडे को सिर्फ सर्कल से देंगे आपको क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सर्कल से पूछूंगी। लेकिन आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे से जो भी फर्स्ट असेसमेंट के बाद चैप्टर्स आए, किसी से भी पूछ सकती हूँ। कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए जल्दी बोलो? 9। Ma'am, 9. नहीं नहीं, फर्स्ट असेसमेंट में कितने चैप्टर्स आए थे? टिल 5 या 6? 6. 6। तक आए थे। ओके, यस बेटा। Ma'am, 51. कोई एक बोलो बेटा, एक बोलो कोई। मैं 5 आए थे। अच्छा 5 आए थे, हाँ। तो अभी आपका आएगा 6 7 मैम 8। किससे आए थे? Ma'am, 6 आए थे. Ma'am, 5 deleted था. अच्छा 5 डिलीटेड, यस यस यस, ठीक है ठीक है। तो अभी आपका आएगा 7 8 9, और आई थिंक दिस वन इज 10th वन, ही 10th है सर्कल। मैम ये ले, एक और डिलीटेड है मैम इसमें भी। अच्छा एरिया ऑफ मैम 9th चैप्टर डिलीटेड है, हाँ ठीक है, तो 9th नहीं आएगा बेटा, तो आपका एरिया आ ऑफ जाएगा। पैरेललोग्राम। ओके ओके ओके, तो आपका आएगा 7 देन 8 देन 10। तो आपका 7 8 10 आएगा, प्लस एक्स्ट्रा भी कराती जाऊंगी साथ साथ। आपका पूरा दिन प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन, और आपका 25 मिनट्स आपको कुछ न्यू चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे, तो वो भी साथ साथ आएंगे। तो 3 चैप्टर रिवाइज कर लो। आगे सबको समझ में मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हुआ मैम सबको ये बेटा? प्रेजेंटेशन एक वाई वाई होगा कि नो कुछ और नो होगा? नो नो नो, मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में लिखूंगी, क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे ध्रुव, हाँ फर्स्ट स्टेप बताओ, तुम बोलते जाओगे, मैं सॉल्व करूंगी। क्लियर? यस मैम मैम। मैम क्वेश्चन बाहर से आएंगे कि बुक के ही हैं सारे? कहीं से भी दे सकती हूँ, लेकिन सजेशन मेरा ये है कि 6-7 लोग तो सिर्फ एनसीईआरटी ही करना। एनसीईआरटी से इतना मैं आपको दे दूंगी कि आप क्लास प्रेजेंटेशन में फेल नहीं होगी। आपको 60% मिल जाएगा, चलो इसकी गारंटी है। यू विल गेट मिनिमम 60% इन क्लास प्रेजेंटेशन, यदि एनसीईआरटी भी कर लेते हो प्रॉपर, ठीक? Yes, ma'am. चलो ओके बेटा, टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। लीव वन बाय वन।
Saira ma'am. Saira ma'am. Thank you, ma'am.